बुरा समय आने से पहले मिलते हैं ये 10 संकेत, भूलकर भी न करें नजरअंदाज। बुरे समय के संकेत। ज्योतिष के अनुसार कुंडली देखकर भविष्य के बारे में पता लगाया जाता है, लेकिन बुरा समय आने से पहले भी व्यक्ति को कुछ संकेत मिलने लगते हैं। ये संकेत इशारा करते हैं कि भविष्य में आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। आइए आपको बताते हैं बुरा समय आने से पहले मिलने वाले संकेत कौन से हैं। साइंस ऑफ बैड टाइम। सुख और दुख दोनों जीवन के साथ होते हैं। हर इंसान के जीवन में कभी अच्छा समय आता है तो उसे कभी न कभी बुरा समय भी देखना पड़ता है। हालांकि अच्छा हो या बुरा, कोई भी समय ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता। ज्योतिष की माने तो व्यक्ति की कुंडली देखकर भविष्य में क्या होगा, इसका कुछ हद तक पता लगाया जा सकता है। लेकिन शकुन शास्त्र में कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है कि बुरा समय आने वाला है। आइए जानते हैं कि बुरा समय आने से पहले क्या संकेत मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक बुरा समय आने से पहले कुछ खास संकेत मिलने लगते हैं। ये संकेत व्यक्ति को रोजमर्रा की जिंदगी में मिलते हैं, जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इन संकेतों से पता चलता है कि आने वाले समय में आपको आर्थिक तंगी या कोई परेशानी उठानी पड़ सकती है। बुरा समय आने से पहले मिलने वाले कुछ संकेत नीचे बताए गए हैं। बुरा समय आने के संकेत। तुलसी का पौधा सूखना। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बहुत और पूजनीय माना जाता है। कहते हैं कि इसमें धन की देवी लक्ष्मी जी वास करती हैं। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगे तो यह अशुभ संकेत माना जाता है। घर में काले चूहे आना। चूहों को हिंदू धर्म में गणपति बप्पा की सवारी माना गया है, लेकिन घर में काले चूहे आना अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में आए दिन काले चूहे आने लगे तो ये बुरा समय आने की भी संकेत होता है। सोने की चीजें खोना। सोने का माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोना खोना अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में सोने की ज्वेलरी या कोई अन्य सामान खो जाए तो इसे बुरा समय आने का संकेत माना जाता है। हाथ से घी गिरना। शकुन शास्त्र के अनुसार हाथ से घी गिरना अशुभ होता है और इसका मतलब होता है कि आपको धन की हानि हो सकती है। हाथ से घी गिरने की वजह से घर के सदस्यों के बीच मतभेद होने लगता है। छिपकली का लड़ना। छिपकली को शास्त्रों में देवी लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है, लेकिन घर में छिपकली का लड़ना अशुभ संकेत देता है। घर में छिपकली करने का मतलब है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। आरती का दिया बुझना। पूजा के दौरान आरती करने का विशेष महत्व माना जाता है। आरती करने के लिए थाली में दिया रखा जाता है। अगर आरती करने के दौरान दीपक बुझ जाए तो ये बहुत अशुभ होता है और बुरा समय आने का संकेत देता है। पूजा की थाली गिरना। अगर आप पूजा कर रहे हैं और इस दौरान आपके हाथ से पूजा की थाली गिर जाए तो इसे बहुत अशुभ माना जाता है। शकुन शास्त्र के अनुसार पूजा की थाली गिरना बुरा समय आने का संकेत माना जाता है। घर में चमगादड़ का दिखना। शकुन शास्त्र में चमगादड़ को शुभ नहीं माना गया है। चमगादड़ का घर में आना अपशगुन होता है। अगर आपके घर में चमगादड़ दिखे तो ये संकेत देता है कि परिवार के सदस्यों के बीच विवाद और कलह हो सकता है। कुत्ते या बिल्ली का रात में रोना। शकुन शास्त्र के मुताबिक रात में कुत्ते या बिल्ली का रोना अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास रात में कुत्ता या बिल्ली रोती है तो ये किसी अनहोनी का संकेत माना जाता है। कांच का सामान बार बार टूटना। घर में शीशा या कांच के सामान का बार बार टूटना बहुत अशुभ माना गया है। अगर आपके घर में भी बार बार शीशा या फिर कांच का सामान टूट रहा है तो इसका मतलब है कि बुरा समय आने वाला है। कुछ लोगों का बुरा समय केवल इन 5 के कारण ही शुरू होता है। जब किसी के जीवन में बुरा वक्त शुरू होता है तो उसके कई कारण होते हैं। शास्त्रानुसार जो मनुष्य इन 5 का बुरा करते हैं या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनके जीवन में उक्त कार्यों को करने से पूर्व ही उनके मन में ऐसा चिंतन शुरू होते ऐसे लोगों का बुरा समय शुरू हो जाता है। वे कई तरह की समस्याओं में फंसते चले जाते हैं। जाने कौन से कारण आपकी बर्बादी का कारण बन सकते हैं। 1. देवताओं का बुरा सोचना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। रावण इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। वह हमेशा देवताओं के मार्ग में बाधा पहुंचाता था। उसका घमंड आसमान में था। इसलिए कहा जाता है कभी स्वयं को ईश्वर से ऊपर नहीं समझना चाहिए और जो ऐसा करता है उसका अंत उसी समय तय हो जाता है। 2. वेद। असुरों ने वेदों का बहुत अपमान किया था। कई असुरों ने स्वयं ब्रह्मा जी से वेद छीनने की कोशिश की थी, लेकिन जिन जिन असुरों ने ऐसा किया था स्वयं ईश्वर ने उन्हें दंड दिया था। इसीलिए कहा जाता कि जो लोग अपने धर्म ग्रंथ, वेद, पुराणों का सम्मान नहीं करते उन्हें अवश्य दंड की प्राप्ति होती है। 3. गाय का असम्मान करने की वजह से बलासुर का नाश हुआ था।
उसने देवताओं की सभी गायों का अपहरण कर उन्हें अत्यधिक पीड़ा पहुंचाने का कार्य किया था। जब देवराज इंद्र को बलासुर की इस हरकत का पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर बलासुर का वध कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि जो लोग गाय का अपमान करते हैं उन्हें अवश्य ही दुखों को भोगना पड़ता है। 4 गुरु दुर्योधन ने ऋषि मैत्रेय का अपमान किया था। एक बार वह धृतराष्ट्र से मिलने आए थे, महल में उनका बहुत आदर सत्कार हुआ। ऋषि मैत्रेय ने दुर्योधन को अधर्म का मार्ग छोड़कर सत्य की राह पर चलने की बात कही, लेकिन दुर्योधन उनकी बात को अनसुना कर गया और उन पर हंसने लगा। दुर्योधन का अंत क्रोधित होकर ऋषि मैत्रेय ने दुर्योधन को युद्ध में मारे जाने का श्राप दे दिया, जो सत्य साबित हुआ। इसलिए कहा जाता है कि हमें कभी अपने गुरुओं का अपमान नहीं करना चाहिए। 5 धर्म का अपमान्यु तो अश्वत्थाम गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, लेकिन उसके मन में हमेशा अधर्म की भावना ही रहती थी। दुर्योधन के साथ मिलकर उसने सदैव अधर्म से संबंधित काम ही किए, जिसका परिणाम उसे पीड़ा और दुख के रूप में मिला। बुरा समय आने से पहले मिलते हैं ये 10 संकेत, भूलकर भी न करें नजरअंदाज। बुरे समय के संकेत। ज्योतिष के अनुसार कुंडली देखकर भविष्य के बारे में पता लगाया जाता है, लेकिन बुरा समय आने से पहले भी व्यक्ति को कुछ संकेत मिलने लगते हैं। ये संकेत इशारा करते हैं कि भविष्य में आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। आइए आपको बताते हैं बुरा समय आने से पहले मिलने वाले संकेत कौन से हैं। साइंस ऑफ बैड टाइम। सुख और दुख दोनों जीवन के साथ होते हैं। हर इंसान के जीवन में कभी अच्छा समय आता है तो उसे कभी न कभी बुरा समय भी देखना पड़ता है। हालांकि अच्छा हो या बुरा, कोई भी समय ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता। ज्योतिष की माने तो व्यक्ति की कुंडली देखकर भविष्य में क्या होगा, इसका कुछ हद तक पता लगाया जा सकता है। लेकिन शकुन शास्त्र में कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है कि बुरा समय आने वाला है। आइए जानते हैं कि बुरा समय आने से पहले क्या संकेत मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक बुरा समय आने से पहले कुछ खास संकेत मिलने लगते हैं। ये संकेत व्यक्ति को रोजमर्रा की जिंदगी में मिलते हैं, जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इन संकेतों से पता चलता है कि आने वाले समय में आपको आर्थिक तंगी या कोई परेशानी उठानी पड़ सकती है। बुरा समय आने से पहले मिलने वाले कुछ संकेत नीचे बताए गए हैं। बुरा समय आने के संकेत। तुलसी का पौधा सूखना। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बहुत और पूजनीय माना जाता है। कहते हैं कि इसमें धन की देवी लक्ष्मी जी वास करती हैं। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगे तो यह अशुभ संकेत माना जाता है। घर में काले चूहे आना। चूहों को हिंदू धर्म में गणपति बप्पा की सवारी माना गया है, लेकिन घर में काले चूहे आना अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में आए दिन काले चूहे आने लगे तो ये बुरा समय आने की भी संकेत होता है। सोने की चीजें खोना। सोने का माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोना खोना अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में सोने की ज्वेलरी या कोई अन्य सामान खो जाए तो इसे बुरा समय आने का संकेत माना जाता है। हाथ से घी गिरना। शकुन शास्त्र के अनुसार हाथ से घी गिरना अशुभ होता है और इसका मतलब होता है कि आपको धन की हानि हो सकती है। हाथ से घी गिरने की वजह से घर के सदस्यों के बीच मतभेद होने लगता है। छिपकली का लड़ना। छिपकली को शास्त्रों में देवी लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है, लेकिन घर में छिपकली का लड़ना अशुभ संकेत देता है। घर में छिपकली करने का मतलब है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। आरती का दिया बुझना। पूजा के दौरान आरती करने का विशेष महत्व माना जाता है। आरती करने के लिए थाली में दिया रखा जाता है। अगर आरती करने के दौरान दीपक बुझ जाए तो ये बहुत अशुभ होता है और बुरा समय आने का संकेत देता है। पूजा की थाली गिरना। अगर आप पूजा कर रहे हैं और इस दौरान आपके हाथ से पूजा की थाली गिर जाए तो इसे बहुत अशुभ माना जाता है। शकुन शास्त्र के अनुसार पूजा की थाली गिरना बुरा समय आने का संकेत माना जाता है। घर में चमगादड़ का दिखना। शकुन शास्त्र में चमगादड़ को शुभ नहीं माना गया है। चमगादड़ का घर में आना अपशगुन होता है। अगर आपके घर में चमगादड़ दिखे तो ये संकेत देता है कि परिवार के सदस्यों के बीच विवाद और कलह हो सकता है। कुत्ते या बिल्ली का रात में रोना। शकुन शास्त्र के मुताबिक रात में कुत्ते या बिल्ली का रोना अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास रात में कुत्ता या बिल्ली रोती है तो ये किसी अनहोनी का संकेत माना जाता है। कांच का सामान बार बार टूटना। घर में शीशा या कांच के सामान का बार बार टूटना बहुत अशुभ माना गया है। अगर आपके घर में भी बार बार शीशा या फिर कांच का सामान टूट रहा है तो इसका मतलब है कि बुरा समय आने वाला है। कुछ लोगों का बुरा समय केवल इन 5 के कारण ही शुरू होता है। जब किसी के जीवन में बुरा वक्त शुरू होता है तो उसके कई कारण होते हैं।
शास्त्रानुसार जो मनुष्य इन 5 का बुरा करते हैं या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनके जीवन में उक्त कार्यों को करने से पूर्व ही उनके मन में ऐसा चिंतन शुरू होते ऐसे लोगों का बुरा समय शुरू हो जाता है, वे कई तरह की समस्याओं में फंसते चले जाते हैं। जाने कौन से कारण आपकी बर्बादी का कारण बन सकते हैं। 1. देवताओं का बुरा सोचना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। रावण इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। वह हमेशा देवताओं के मार्ग में बाधा पहुंचाता था। उसका घमंड आसमान में था। इसलिए कहा जाता है कभी स्वयं को ईश्वर से ऊपर नहीं समझना चाहिए, और जो ऐसा करता है उसका अंत उसी समय तय हो जाता है। 2. वेद असुरों ने वेदों का बहुत अपमान किया था। कई असुरों ने स्वयं ब्रह्मा जी से वेद छीनने की कोशिश की थी, लेकिन जिन जिन असुरों ने ऐसा किया था, स्वयं ईश्वर ने उन्हें दंड दिया था। इसीलिए कहा जाता कि जो लोग अपने धर्म ग्रंथ, वेद, पुराणों का सम्मान नहीं करते, उन्हें अवश्य दंड की प्राप्ति होती है। 3. गाय का असम्मान करने की वजह से बलासुर का नाश हुआ था। उसने देवताओं की सभी गायों का अपहरण कर उन्हें अत्यधिक पीड़ा पहुंचाने का कार्य किया था। जब देवराज इंद्र को बलासुर की इस हरकत का पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर बलासुर का वध कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि जो लोग गाय का अपमान करते हैं, उन्हें अवश्य ही दुखों को भोगना पड़ता है। 4. गुरु दुर्योधन ने ऋषि मैत्रेय का अपमान किया था। एक बार वह धृतराष्ट्र से मिलने आए थे। महल में उनका बहुत आदर सत्कार हुआ। ऋषि मैत्रेय ने दुर्योधन को अधर्म का मार्ग छोड़कर सत्य की राह पर चलने की बात कही, लेकिन दुर्योधन उनकी बात को अनसुना कर गया और उन पर हंसने लगा। दुर्योधन का अंत क्रोधित होकर ऋषि मैत्रेय ने दुर्योधन को युद्ध में मारे जाने का श्राप दे दिया, जो सत्य साबित हुआ। इसलिए कहा जाता है कि हमें कभी अपने गुरुओं का अपमान नहीं करना चाहिए। 5. धर्म का अपमान। यूं तो अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, लेकिन उसके मन में हमेशा अधर्म की भावना ही रहती थी। दुर्योधन के साथ मिलकर उसने सदैव अधर्म से संबंधित काम ही किए, जिसका परिणाम उसे पीड़ा और दुख के रूप में मिला।